जो लड़की है ना, ये लड़की मेरे पति की माशूका है। आप दोनों बहनें? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की मेरी बहन है। इस बेहया को तो देखो, अपने ही बहनों के साथ होटल में रंग रलिया मनाने आई है। लानत है ऐसी लड़की पे। मेरे जो मन मर्जी में आएगा मैं वो करूंगी। आप लोगों से क्या मतलब है? हाँ मतलब तो है बदतमीज। शादी से पहले किसी गैर के साथ गुलछर्रे उड़ाना गुनाह अजीम है। हम तुम्हें इस पाक मजहब को गंदा नहीं करने देंगे। इसका मुंह काला करेंगे। हाँ हाँ, मुंह काला करेंगे इसका। सुभान, बचाओ। इंस्पेक्टर साहब, अपनी कार्यवाही शुरू कीजिए। कैसी कार्यवाही, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, चलो। रुको सुभान, तुम्हारी जवानी तो बड़े छटाटे मार रही है। क्यों? अरे जो बात करना है सीधे सीधे करना, ऐसे घुमा करके क्यों कर रहा है? लड़की को घुमाओगे तो भयंकर संकट में पड़ जाओगे। देखिए, आप जो बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि थोड़ा तमीज से बात कीजिए। अरे गलती होगी सरकार, हमको माफी दे दो। देखिए जनाबे अली, अपन की खोपड़ी है खाली, और ज्यादा 3-5 करोगे ना तो कानों में डाल दूंगा कानून की बाली। हमसे अब तमीज से बात करो तुम। और ये जो तुम कांड कर रहे हो ना, ये क्लियर क्रिमिनल ऑफेंस है, समझे कि नहीं? मैं कोई इलिटरेट नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि हम दोनों एडल्ट्स हैं और अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे जो गैर कानूनी हो। समझे आप? ये हम दोनों का कानूनी हक है। तुमसे कोई तुम्हारा हक छीनने के लिए नहीं आया है। ये जो तुमने टॉर्चर किया है ना अपनी बीवी के साथ, इंस्पेक्टर साहब उसका हिसाब करने आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको क्या बोलूं, क्या कहूं, कैसा टॉर्चर हुआ है मेरे साथ, क्या कुछ नहीं सहा मैंने। इंस्पेक्टर साहब ये देखिए, ये जलने के निशान, और ये देखिए ये नोकीली चीजों के वार। देख रहे हो ना आप इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ आपके सामने है। मैं आपको बता नहीं सकती किस तरह का सुलूक किया जाता है मेरे साथ। ऐसा सुलूक तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब, आपकी भी कोई बहन होगी ना, अगर आपकी बहन के साथ कोई इस तरह का सुलूक करे तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? सुभान, ये मैं आपको बता नहीं सकती कि ये लोग क्या क्या करते हैं मेरे साथ। ये देखिए आप, ये मेरा गला घोटकर मेरी जान लेने की कोशिश की गई थी, उसके निशान है। ये देखिए आप। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जिंदा बच गई, वरना आपके सामने ये बयान देने के लिए भी नहीं खड़ी होती मैं। आज मैं तुम्हें मजा चखा के रहूंगी मन्नत। इंस्पेक्टर साहब, अब आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि हिंदुस्तान की अबला नारी किस किस चीजों से गुजरती है। सास, पति, ननंद कितने सितम करते हैं, कितने जुर्म करते हैं। आपको तो ये कहानियां रोज सुनने मिलती होगी ना, आपको तो पता ही है ना। अरे बस बस मेरी बहन, मैं सब समझता हूँ, बहुत अत्याचार हुआ ना तेरे साथ। कोई बात नहीं, इसका तो मैं पूरा पूरा पंचनामा बनाऊंगा। हाँ भाई, क्यों किया इसके साथ ऐसा? इंस्पेक्टर साहब, मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब। ये जो लड़की है ना, इसी की वजह से हुआ ये सब। ये लड़की मेरे पति की माशूका है। आगे आगे देखती जाओ मन्नत, आज मैं तुम्हारा वो हाल करने वाली हूँ जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ड्रामा कर रही है। किस किस को जुटलाओगे सुभान? ठीक है, चलो मान लिया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप चाहे तो मेरी अम्मी और नानी अम्मी, उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। आप उन लोगों की गवाही नहीं ले सकते इंस्पेक्टर।
वो इसी की तरफदारी करेंगी, इसी की साइड लेंगी। वो लोग सिर्फ सच की तरफदारी कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। वो सिर्फ मेरी ही अम्मी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, वो इस लड़की की भी अम्मी है। आप ही बताइए, वो इसका साथ क्यों नहीं दे रही है अगर ये सही है तो? एक मिनट, आप दोनों बहनें? बदकिस्मती से ये लड़की मेरी बहन है। देखती जाओ मन्नत, अब आएगा असली मजा। कलयुग है भाई, घोर कलयुग। ओ भाई, अभी थोड़ी देर पहले तो आप हमको शर्म वरम का पाठ पढ़ा रहे थे। अब कहाँ गई आपकी शर्म? अपनी बीवी की बहन को लेके घूमने में शर्म नहीं आती आपको? अरे भाई, कम से कम कुछ तो शर्म लिहाज कर लिया होता। अपनी ही बीवी की बहन पर डाका डाल दिया। आपने बिल्कुल सही फरमाया इंस्पेक्टर साहब। क्या किरदार पाया इन नौजवानों ने। अरे लानत है ऐसे लोगों पर जो कौम को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। अब तुम्हें समझ आएगा मन्नत कि तुमने सुभान के साथ होटल आकर कितनी बड़ी गलती की है। इस बेहया को तो देखो, अपने ही बहनों के साथ होटल में रंग रलियां मनाने आई है और अपनी बहन का घर उजाड़ रही है। मुझे तो ये दोनों बेहया लग रहे हैं। बस कीजिए आप लोग। मेरे जो मन मर्जी में आएगा मैं वो करूंगी। आप लोगों से क्या मतलब है? हाँ, मतलब है बदतमीज लड़की। शादी से पहले किसी गैर मर्द के साथ गुलछरे उड़ाना गुनाह अजीम है। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही हमारा समाज बदनाम हो रहा है। हम तुम्हें इस पाक मजहब को गंदा नहीं करने देंगे, समझ गई लड़की? आंटी जी, सिर्फ इतना ही नहीं, इस लड़की ने सिर्फ मेरे शौहर को नहीं छीना मुझसे, इसने तो मेरा जीना आराम करके रखा है। मैं क्या बताऊं आपको, इसने मेरे ही घर में मुझे गैर बना के रखा है। मेरी सारी चीजें छीन ली है मुझसे। मुझे तो दाने दाने के लिए मोहताज बना के रखा है इसने। स्टॉप इट इबादत, बंद करो अपनी ये बकवास। अल्लाह खैर करे बेटा, तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैं दुआ करूंगी तुम्हें सताने वाले फना हो जाए। रोहान की अम्मी, सोच सोच कर ना मेरा दिमाग फटा जा रहा है। ये मन्नत और सुभान होटल चले गए और ये इबादत में पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। खुदा खैर करे। अरे उस इबादत पर तो जिन सवार है। देखा नहीं तुमने कहना कैसे दहाड़ रही थी? तुम्हें भी कहाँ बख्शा उसने। और अब तो सुभान और मन्नत का होटल जाना वो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे तो लगता है ना कि इबादत दोनों के पीछे होटल गई है। या अल्लाह, वहां जाकर अब पता नहीं क्या ही आग लगाएगी वो लड़की। अल्लाह रहम करे, पता नहीं सुभान ऐसा क्यों कर रहा है। उसे ऐसे गैर औरत के साथ जाना नहीं चाहिए था। गैर औरत मन्नत नहीं, इबादत है। कितनी बार समझाऊं, आपको समझ में नहीं आता है क्या? बस अल्लाह करे कि उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हमारा सारा का सारा काम आसान हो जाए। कौन सा काम कायनात? या अल्लाह, अरे उन दोनों के साथ आने का काम। और कौन सा? काश कि ऐसा हो कि वो दोनों इतने करीब आ जाएं कि उस मनहूस इबादत का ख्याल भी उन दोनों के बीच में ना आए। फिर देखती हूँ कि वो चुड़ैल क्या करती है।